मोदी का छोटा सा शो होगा तो उसको पूरे दिन हाईलाइट करेंगे। ट्रेन हादसा हुआ, ट्रेन हादसे में जिम्मेदारी सरकार ने नहीं ली, रेल मंत्री ने नहीं ली। एक आदमी को टारगेट किया गया कि ये कौन था जिसने सिग्नल दिया, वो इसमें कहीं साजिश तो नहीं है। हाँ, कुछ अच्छा हो जाए वहाँ मोदी मोदी, और जहाँ गलतियाँ हैं वहाँ सब उनको फिर डिफेम करना शुरू करते, तो वो चीज़ ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। तो देखिए, मुझे लगता है ऐसा कि लोग साहब को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, काफ़ी उम्र दराज हो गए हैं। नमस्कार साथियों, मैं निश्चय भारत 24/7 की टीम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं राजस्थान जयपुर के सबसे पॉश एरिया जीटी टावर। यहां जानना चाहेंगे कि जयपुर के लोग 2024 के इलेक्शन में किसे एज अ पीएम देखना पसंद करेंगे। हेलो भैया, कहां से हो? कहाँ से हो? जयपुर ईदगाह। जयपुर के लोग एज अ पीएम किसे देखना पसंद करेंगे? अशोक गहलोत। पीएम नॉट सीएम, प्रधानमंत्री। अरे मेरा भाई, प्रधानमंत्री न्यू पीएम या पीएम 2024 के इलेक्शन में आप एज अ प्रधानमंत्री किसे देखना पसंद करेंगे? मोदी जी। मोदी जी। आगे मोदी जी ही क्यों? अच्छा, सही चल रहा, जो भी चल रहा, सही चल रहा है, काम बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया ठोक रहे हैं। गुंडागर्दी खत्म हो रही है, बेरोजगारी तो हो रही जो हो रही है, लेकिन गुंडागर्दी खत्म हो रही है बिल्कुल। व्हाट अबाउट राहुल गांधी? राहुल गांधी नहीं, फिर राहुल गांधी ही क्यों? राहुल गांधी क्यों? वो राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार है, राजस्थान में बहुत शांति है, बहुत अपनापन सा लगता है। ये मौलाना जगहों पे देखो वही बेरोजगारी। ये मौलाना झूठ बोल रही है। अब देखो क्या करेगा। चलिए, तो राजस्थान में एज अ सीएम किसे देखना चाहेंगे फिर? राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ही क्यों? अशोक गहलोत अच्छा काम कर रहे हैं, शांति है शांति। जब हम राजस्थान आए तो काम हमें करते हैं। एक नाम और सुनने को मिला, हनुमान बेनीवाल। क्या लगता है आपको? हमें तो अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ही लगता है। जी, बीजेपी क्यों नहीं? अगर आप आप बीजेपी सेंटर से में तो कोई- मोदी चाहते हैं और यहाँ आप कांग्रेस चाहते हैं। नहीं, मैं सेंटर में भी राहुल गांधी चाहता हूँ। अच्छा, आप लोग तो कांग्रेस चाहते हैं कि बीजेपी? बीजेपी। कांग्रेस बेस्ट सरकार राजस्थान में या ओवरऑल? ओवरऑल इंडिया के अंदर कांग्रेस होनी चाहिए। राहुल गांधी की कांग्रेस सरकार के होनी चाहिए। टाइम पे सस्ताई थी इंडिया के अंदर। अब आप खुद देख सकते हो कि कितनी महंगाई हो रही है। तेल 200 रुपये हो रहा है, सिलेंडर बढ़े जा रहा है, हर चीज़ बढ़े जा रही है मेरे भाई। लोगों की सैलरी भी तो बढ़ रही है। तो मेरे भाई महंगाई भी तो हो रही है, सब्जी भी तो महंगी हो रही है, फिर हर चीज़ खाने की 100 रुपये फूड आइटम 100 रुपये के हिसाब से चीजें थी, आज 1000 रुपये कमा रहा तो 1000 रुपये के हिसाब से चीजें। तो वही बात है कि वो महंगाई हो गई और हर चीज़ महंगी हो गई। उसके अंदर क्या है, कमाइयाँ बढ़ गई तो फिर सब्जियाँ भी तो महंगी हो गई ना, सिलेंडर भी तो महंगा हो गया ना। हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो फिर तो आप एज अ पीएम राहुल गांधी को देखना चाहते हैं राहुल गांधी और एज अ सीएम ये अशोक गहलोत। अशोक गहलोत को देखना चाहते हैं। हेलो भैया, कहाँ से हैं आप? मैं नागौर से हूँ। नागौर से। आप एज अ पीएम किसे देखना चाहेंगे 2024 के इलेक्शन में? हाल फिलहाल जहाँ तक बात की जाए 10 सालों की, जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई थी और जहाँ पे उम्मीदें थी लोगों को, जिस तरह की रैलियाँ मोदी सरकार ने, मोदी जी ने की और जिस तरह के वादे उन्होंने किए थे, उन पे 10 सालों के बाद भी अगर कोई इंसान खरा नहीं उतर पाता है तो उसे वापस एक चांस देना शायद नई नादानी होगी इस देश की भी। क्योंकि जब दुनिया बहुत डेवलप हो रही है उसके बाद में भी हम लोग सिर्फ धर्म और इन सब चीज़ों के आडम्बरों में फंसे पड़े हैं, बाबाओं के चक्कर में पड़े हुए हैं, और वो लोग सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ना डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा देश के लिए भी कि वो चीज़ें सर्वाइव कर पाएँ। मतलब फिर रोज़ दंगे हो जाएंगे। मणिपुर में जब हालात देख रहे हैं वहाँ पे कोई उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा। जब लोगों को मतलब वो जब ग्राउंड लेवल पे वो काम नहीं करना चाह रहे, हवाबाजियों में कर रहे हैं, तो फिर वो चीज़ें ठीक नहीं है शायद। अब देश का जो एक नागरिक है उसमें हर एक वर्ग आ जाता है, वो परेशान हो चुका है। चाहे आप व्यापारी वर्ग की बात करें, चाहे आप स्टूडेंट्स की बात करें, चाहे आप नौकर पेशा लोगों की बात करें, सातवां वेतन आयोग की बात कर रहे हैं आप, उसमें कोई खास सैलरी में कुछ इंक्रीजमेंट नहीं हुआ। या फिर आप अगर डेवलपमेंट की बात करें तो कुछ खास डेवलपमेंट हुआ नहीं है। अब वंदे भारत के नाम पे आपने सुपर जो आपने ट्रेनें चलाने के, बुलेट ट्रेनों की बात करी थी आपने, उसको ढकोसला वो हो गया, वो निकल गया। और उसके बाद में वंदे भारत ट्रेन इतनी महंगी इनका किराया हो गया कि एक आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा। सारी ट्रेनें खाली जा रही हैं और उनका टाइमिंग भी इस तरह से उन्होंने मैनेज नहीं किया। वो बात रेलवे में ठीक है, हो सकता है कि इम्प्रूव करें बाद में, लेकिन इतना ज़्यादा किराया जब होगा तो आम आदमी उस सुविधा का फ़ायदा उठा ही नहीं पाएगा। जब आप सुविधा दे रहे हो उसका फ़ायदा, न सुविधा किस काम की जब किसी को काम की नहीं आए। तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये सरकार आम आदमी की सरकार नहीं है?
बेसिकली बिल्कुल नहीं नज़र आती है, क्योंकि ये सरकार सिर्फ बातों की सरकार है जो काम नहीं करना चाहती। काम करने का दिखावा करती है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो ग्राउंड पे नज़र नहीं आता वो काम, है ना, वो हवा में दिखता आप है। किसे एज अ पीएम चुनना चाहेंगे? कौन सी सरकार आम आदमी की सरकार है? देखिए, जो 70 सालों में हुआ है, ये कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मतलब मैं समझता हूँ कि एक आज़ादी के बाद एक स्ट्रगल था, उस स्ट्रगल वाले फेज में अगर इस देश को इतना उन्होंने आगे ग्रो कर दिया, तो उम्मीद है कि इन 5 सालों में वो फिर वापस उस मोड़ पे ले आए, क्योंकि टेक्निक ज़्यादा आ गई है, चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं। अब पहले टेक्निकल नहीं था सब कुछ, लोग डिजिटल नहीं थे, अब डिजिटल भी हुए हैं, तो ओबियसली चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो ओबियसली हम उम्मीद करेंगे कांग्रेस आए, बिकॉज बाकी लोकल पार्टीज़ हैं, वो लोकल पार्टीज़ यूनाइट होकर इस तरह से नहीं लड़ पाएंगी वो मोदी को टक्कर दे पाएँ। तो अगर उन्हें लड़ना है तो कांग्रेस एक बड़ा चेहरा है, उनके साथ में मिलकर यूनाइट होकर वो लड़ सकते हैं। कांग्रेस अकेले लड़ नहीं पाएगी, ये भी श्योर है, बिकॉज कांग्रेस हर जगह नहीं है। साउथ में आप देखेंगे, साउथ में कोई भी पार्टी स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आता, ना बीजेपी ना कांग्रेस, वहाँ की लोकल पार्टीज़ हैं। यूपी में हो सकता है बीजेपी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शायद वो भी स्ट्रॉन्ग ना रहे, बिकॉज वो सिर्फ धर्म के लिए स्ट्रॉन्ग है। वहाँ मुद्दों के लेकर यूपी बिल्कुल कमज़ोर है। तो वो देखना होगा कि वहाँ पे किस तरह का समीकरण बैठता है, बिकॉज यूपी एक बड़ा स्टेट बनता है और वो वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम वो एक वोट बैंक चलता है उनका। और देखिए, सोची समझी साजिशें होती हैं। जब इस देश का न्यायालय बिक जाता है, जब इस देश में सिस्टम बिक जाता है, तो यही होता है। छोटे लेवल पे एक सेशन कोर्ट उन्हें सज़ा सुना देता है, सेशन कोर्ट की सज़ा को हाई कोर्ट बरकरार रखता है। तो ये चीज़ें बड़ी चुभती हैं कि एक बयान के लिए सिर्फ अगर आप इसमें देश में सजाएं लोगों को दे रहे हैं, जहां लोग मर्डर करके भी घूम रहे होते हैं, जहां लोग रेप करके भी घूम रहे होते हैं, आप उनकी स्वागत करते हैं, उनको मालाएं पहनाते हैं। इतने बड़े जुर्म के बाद अगर लोग आज़ाद हैं और एक छोटी सी चीज़ के लिए आप उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो आपको संसद में आपकी आवाज़ ना उठा पाएँ, लोगों की आवाज़ ना उठा पाएँ, लोगों की आवाज़ बाहर ना आए। वो एक इंसान है जो शायद आवाज़ उठा रहा है, जो लोगों को जोड़ रहा है, सच में दिल से जोड़ रहा है, दिल से ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें नहीं हो पा रही तो कहीं ना कहीं उसमें एक साजिश है, और वो साजिश हो सकता है कि मीडिया ना दिखाए, बिकॉज बायस मीडिया काम करता है हर जगह। आप उस मीडिया की सच्चाई भी जानते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर मीडिया फर्जी, हर मीडिया आपको गोदी मीडिया है, लेकिन सच्चाई है। बहुत से लोगों ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनका ज़मीर जाग गया। जहाँ मीडिया का ज़मीर नहीं जाग रहा, वहाँ मीडिया उनकी चाटोकरी करता रह रहा है। आप कहीं पे भी जाएंगे, मोदी का छोटा सा शो होगा तो उसको पूरे दिन हाईलाइट करेंगे। अगर तूफ़ान भी आ गया और उसमें अगर तूफ़ान में कुछ नुकसान नहीं हुआ तो उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं, अमित शाह जिम्मेदार हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे भाई, वो तूफ़ान इतना नहीं था कि वो कुछ डैमेज कर पाता। तूफ़ान तो पहले भी आए हैं दुनिया में, ऐसा तो है नहीं पहली बार तूफ़ान आया इस देश में कि वो मोदी और अमित शाह ने ठीक कर दिया। तो वो सब चीज़ें हैं जिसको मीडिया पूरे दिन हाईलाइट करती। 3 दिन तक लगातार मीडिया पर चला, उसके अलावा कोई खबर नहीं चली, वो सब उन्होंने सब हटा दिया। ट्रेन हादसा हुआ, ट्रेन हादसे में जिम्मेदारी सरकार ने नहीं ली, रेल मंत्री ने नहीं ली। एक आदमी को टारगेट किया गया कि ये कौन था जिसने सिग्नल दिया, वो इसमें कहीं साजिश तो नहीं है। जहाँ गलतियाँ वहाँ साजिश आ जाए, जहाँ कुछ अच्छा हो जाए वहाँ मोदी मोदी, और जहाँ गलतियाँ हैं वहाँ सब उनको डिफेम करना शुरू करते, तो वो चीज़ ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। तो लोकली आप एज अ सीएम किसे देखना पसंद करेंगे राजस्थान में? देखिए, जब बात कांग्रेस को सपोर्ट करने की आ जाती है तो फिर हर जगह से मजबूती ज़रूरी है ना। अगर हम ये सोचें कि यहाँ बीजेपी आ जाए और सेंटर में कांग्रेस, तो मुश्किल है वो, क्योंकि यहाँ जो 25 सीटें हैं ओबियसली कि ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ से भी कांग्रेस को सपोर्ट मिले। तो अगर यहाँ एक लोकल गवर्नमेंट काम कर रही है 5 सालों से, उसने अच्छा काम किया भी है। आप अगर बिजली की बात करें तो कुछ नीट फ्री किए हैं, सिलेंडर आपने थोड़ा सस्ता किया है, जो कंपेरेटिवली सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपेरिजन में काफ़ी सस्ता है। जो बदलाव नज़र आता है यहाँ पे, लोगों को ग्राउंड पे काम हुए हैं। अभी भी यहाँ दवाइयाँ फ्री चलती हैं, कई जगह पे हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ अच्छी है, चिरंजीवी योजना भी यहाँ पे है। तो वो एक ग्राउंड पे काम दिखता है, उनका लगता है कि हाँ ये है। बाकी मेरे हिसाब से तो कांग्रेस ही आएगी शायद, क्योंकि यहाँ एंटी इनकमेंसी जैसा कुछ नज़र आता नहीं हाल फिलहाल तो मुझे बीजेपी के लिए। यहाँ पे भी कांग्रेस के 2 गुट हो गए हैं, तो आपके हिसाब से कांग्रेस में कौन आएगा? देखिए, मुझे लगता है ऐसा हो कि लोग साहब को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, काफ़ी उम्र दराज हो गए हैं। मानते हैं कि उनके पास काफ़ी अच्छा दिमाग है, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी, जादूगर कहते हैं उनको, लेकिन जादूगरी कुछ टाइम तक चलती है। जादूगर लोग के पास स्किल समझ जाते हैं कि हाँ जादूगरी खत्म हो गई, तो अब युवा को आने की ज़रूरत है। सचिन पायलट सबके एक बड़े चहेते चेहरे हैं, और इसी इतने चाहते हैं कि कांग्रेस उनको चाह के भी निकाल नहीं सकती, क्योंकि अगर वो निकल गए तो शायद ना तो वो सेंटर में कांग्रेस कुछ बड़ा कर पाएगी, ना स्टेट में कुछ बड़ा कर पाएगी। तो उनके लिए एक बड़ा चेहरा है राहुल गांधी, तो उस चेहरे को संजो के रखना चाहते हैं अपने पास। जैसे ज्योतिराज सिंधिया चले गए थे, लेकिन वो बात अलग है कि उनके बाद उनकी दुर्दशा हुई वहाँ पे जाके, और हो सकता है कि वो वापस कांग्रेस में लौट के भी आ जाए। लेकिन मेन बात अगर स्टेट की जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सचिन पायलट चेहरा हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब वो एक पार्टी का इंटरनल मैटर है कि वो उस चेहरे को किस तरह से आगे लाते हैं, और उम्मीद पूरी है कि इस बार शायद कांग्रेस फिर से आएगी यहाँ पे। बाकी कुछ छुटपुट पार्टियाँ हैं, हनुमान बेनीवाल को आप डिनाई नहीं कर सकते। जब से आपने मेरी बात सुना मैंने, तो हनुमान बेनीवाल एक स्टेट तक कहीं ना कहीं तो कुछ दम रखते हैं, और एक जाट पॉलिटिक्स के लिए ठीक अच्छा चेहरा है वो। तो अगर एक जातिवाद अगर हावी है कहीं ना किसी एरिया में, तो हो सकता है कि वहाँ से 3-4 सीटें वो निकाल के ले आएँ।
और हो सकता है कुछ वो बड़ा बदलाव तो नहीं करेंगे, लेकिन ये हो सकता है कि कुछ सीटें कम कर दें, कुछ एक हेर फेर कर सकते हैं। कहीं कांग्रेस की सीट अगर बीजेपी की टक्कर है वह जगह मेरे को उन्होंने कुछ 1000-2000 वोट भी ले लिए, तो क्या पता वो 1000-2000 वोट एक सीट हरा सकते हैं किसी को, तो वो कर सकते हैं। वो एक बदलाव की कोशिश रखते हैं, लेकिन मुश्किल है कि वो एक थर्ड पार्टी के तौर पर उभर पाएंगे, बड़ा मुश्किल है। और ये बात आम आदमी पार्टी की तो बहुत ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी बात है, बिकॉज ग्राउंड पे काम करना होता है। मानते हैं कि दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आप किसी जगह अगर जड़ें जमा रहे हैं तो एक पौधे को उगने में टाइम लगता है। उस पौधे को आपने अगर सीधा बीज लगाया हो सोचते हैं कि 2 दिन में उग जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। उसको आप सींचना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, फिर जाके वो छाया फल देगा। तो आम आदमी पार्टी को मुझे बिल्कुल नदारत नजर आती है, ग्राउंड पे इतना नजर आता भी नहीं आम आदमी पार्टी के, तो बाकी देखा जाएगा। लेकिन पूरी संभावनाएं हैं कि कांग्रेस फिर से यहाँ पे रिटर्न करेगी, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है कांग्रेस के साथ तो हाल फिलहाल। और रही बात सेंटर की, तो फिर हमें लगता है कि शायद अब बदलाव की ज़रूरत है, बिकॉज वरना इस देश का व्यापारी वर्ग खत्म हो चुका है, जहाँ लोग जीएसटी के मारे मर रहे हैं, पेट्रोल डीजल पर जीएसटी नहीं लगा रही। आप खेल देखिए इनका कि जहाँ पे लोगों को सस्ता हो सकता है वहाँ जीएसटी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहाँ जीएसटी ऑलरेडी 50% ऊपर टैक्स लग रहा था। वहाँ जीएसटी से नुकसान है, सरकार को जीएसटी नहीं लगा रहे, जहाँ नहीं है वहाँ लगा रहे हैं लोगों पे। वो दबाव एक तरह से लोगों पे डाला जा रहा है, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच सर।